देश भर में तमाम ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों की एक लर्निंग एबिलिटी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। लगातार बच्चे अपना परफॉर्मेंस तो करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो बेहतर नहीं हो पाती है। इस मुद्दे को देखते हुए आईआईटी कानपुर में एक शोध कार्य हुआ, जिस पर यह तय हुआ कि एक क्यूट ब्रेन का कॉन्सेप्ट लाया जाए और इसके तहत बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाया जाए। इस पूरी कवायद के पीछे आईआईटी के वरिष्ठ प्रोफेसर रणभूषण जी ने बहुत काम किया है। हमारे साथ आज वो बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो क्यूट ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों द्वारा ये तैयार किया गया है, जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, क्या है ये और इससे बच्चों की लर्निंग एबिलिटी कैसे बेस्ट हो सकती है? देखिए, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की स्थिति बताई जाती है, वो 10 अलग अलग तरह की कंडीशंस हैं। ठीक है। उसमें एक कंडीशन है जिसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, इस तरह की कई समस्याएं हैं जिनको एक छतरी के नीचे रखा जाता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। जी। जिन बच्चों को डिस्लेक्सिया की समस्या होती है, उन बच्चों को क्लास में जब पढ़ाया जाए तो चीजों को समझने में, जो होमवर्क दिया जाए, जो एग्जामिनेशन दिया जाए, डिक्टेशन दिया जाए, उनको बहुत परेशानी होती है। और उसकी वजह क्या है कि उनके न्यूरल डेवलपमेंट में कुछ तार ऐसे अधूरे छूट जाते हैं जो उनको नॉर्मल बच्चों की तरह चीजों को सीखने में मदद नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने 2019 में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पूरा किया था और उसकी वजह से हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया। इसका हम लोगों ने नाम रखा है असिस्टिव एप्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया। तो इसमें बहुत आसान है। ये जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चे हैं, ये छोटी उम्र के बच्चे हैं और इन लोगों ने अभी सीखने की बस शुरुआत की है। हम क्या करते हैं, इन बच्चों को अलग अलग तरीके से एक टच स्क्रीन डिवाइस पर वो अपनी उंगली से चीजों को उकेरते हैं। तो ये ट्रेसिंग टास्क है। और जब कुछ बार तक वो लगातार उस ट्रेसिंग कार्य को करते हैं, उसके बाद हम उनको एक दूसरा टेस्ट देते हैं जिसको हम लेवल 2 अपनी भाषा में बोलते हैं। लेवल 2 में क्या है, जो आप पहेलियां होती है ना, कि एक चीज को आप 10 टुकड़े में तोड़ दिए, 20 टुकड़े में तोड़ दिए, उसको जोड़िए। तो आमतौर पर क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है कि हम आंख से देख रहे हैं कि टीचर ने क्या लिखा और टीचर ने बोला। तो टीचर ने यूं उंगली घुमा करके चौक से क लिखा और बोला क, और ये उम्मीद की जाती है कि आप क सीख गए। ठीक है। और जब टीचर आपको टेस्ट के लिए बोले कि चलो बेटा आप क लिखो, तो आप क लिखने की स्थिति में। डिस्लेक्सिया वाले बच्चों के साथ समस्या क्या है कि जो लिखा गया और जो बोला गया, इसके बीच में कनेक्ट बनाने में उनको दिक्कत होती है। और भी तरह तरह के लक्षण दिखते हैं, बट मूलतः ये समस्या है, जिसकी वजह से कभी वो वैसा परफॉर्म नहीं करते हैं जैसा कि टीचर उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अब जो ये असिस्टिव एप्लीकेशन है, इसमें क्या होगा कि आप जब उसको बार बार अपनी उंगली से लिखेंगे तो ज्योमेट्रिक शेप जो आप बना रहे हैं किसी भी अक्षर के लिए, वो अक्षर एक तो आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं और आप उंगली उस पर फेर रहे हैं। तो बार बार करने से जो आपका मस्तिष्क है ये इसको सीखता है। और जो ऑडियो और विजुअल लर्निंग थी क्लासरूम में, उसके बीच में हमने एक हैप्टिक लर्निंग जोड़ दिया, जो कि उंगलियों के स्पर्श के माध्यम से हो रहा है। और हम लोगों ने वैलिडेशन की प्रोसेस में ये पाया कि 60 दिन से ज्यादा अगर ये बच्चा इस चीज को प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे उसमें उत्तरोत्तर सुधार होता है। उसकी जो एरर्स है वो बहुत कम हो जाती है। और अब क्योंकि इसको हमें ले जाना था जनता तक, जो आमतौर पर वे छोटे छोटे बच्चे जो इससे सफर करते हैं, तो इसी वजह से आईआईटी कानपुर में एक कंपनी इंक्यूबेट की गई जिसका नाम है क्यूट ब्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड। और क्यूट ब्रेन्स वो चैनल है जिसके माध्यम से ये असिस्टिव एप्लीकेशन अब दुनिया के तमाम भाषा में, अभी नहीं है, केवल ये हिंदी में है, लेकिन हम लोग 5 अन्य भाषाओं में काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को, जिसको भी ये समस्या हो, उसको अपनी मातृभाषा में ये सीखने का मौका मिले इसके माध्यम से। सर, एक आम अभिभावक क्यूट ब्रेन्स से कैसे जुड़ सकता है? क्यूट ब्रेन्स का एक साइट है, वेबसाइट है, और वहां जाकर के एक फॉर्म है, वहां पर आप बच्चे का डिटेल देते हैं और उसके बाद क्यूट ब्रेन्स वाले आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और जो बच्चे के लिए सुझाव वो विशेषज्ञ देंगे आईआईटी कानपुर से? इसमें 2 चीजें हैं।
देखिए, डिसलेक्सिया की जो क्लिनिकल स्क्रीनिंग होती है, जी। तो क्लिनिकल स्क्रीनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब गाइडलाइन है। ठीक है। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपको करना है और आप शहर के उस हिस्से में, भारत के उस कोने में है ठीक है। जहाँ के कोई एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं है, जी। तो क्यूट ब्रेन्स आपके नियरेस्ट एक्सपर्ट से आपको जोड़ने में आपकी मदद ठीक करेगा। है। तो पहला ये हो गया कि आपका बच्चा क्लिनिकली डायग्नोज हो गया। ठीक है। उसके बाद जो इंटरवेंशन है वो क्यूट ब्रेन्स आपको उपलब्ध करा देगा। ठीक है, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीर दीक्षित, ATV भारत, कानपुर के।